हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827। जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। हम तारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार कोट में आप सब जन की स्वागत है। कोयला संकट के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ के दौरा में आए हैं। उन्होंने बताई है कि देश में कोयला की कमी नहीं है। बारिश के नाम लेके कुछ जगह परेशानी जरूर है, बाकी अवैया बेरा में सब कुछ ठीक हल हो चाहिए। उति CM भूपेश हा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के दौरा ऊपर सवाल उठाए हवाए। उमन के कहना है कि कोयला की कमी नहीं है तो केंद्रीय मंत्री काबर दौरा में आए हैं। बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के RSS के तुलना नक्सली मनले करेले छत्तीसगढ़ में एक दरी फिर सियासत गरमा गए है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। बीजेपी हा कटाक्ष करत हुए कही से कि जेकर जैसे मानसिकता होते ओकर अभिव्यक्ति के तरीका घलो वैसने होते, तब बयान ऊपर सियासत घलो जारी है। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से RSS की भी स्थिति यही है। CM भूपेश के ये बयान के बाद अब प्रदेश के राजनीति गरमा गए हैं। बयान ऊपर बीजेपी हा कड़ा प्रतिक्रिया दे हवाए। असल में राज्यपाल के कवर्धा मामला में लिखे पत्र ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करत हुए भूपेश बघेल हा RSS ऊपर बयान देते हुए RSS की तुलना नक्सली ले करें है। अपन बयान में उमन कही है कि छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सली मन के नेता आंध्र प्रदेश में है और वहाँ ले ही एकर मन की गतिविधियां संचालित होती, वैसे ही छत्तीसगढ़ में RSS का ना अपन कोनो क्षमता नहीं है। RSS नागपुर ले संचालित होते। उमन कवर्धा की घटना के उल्लेख करत हुए कही है कि अमन कोनो भी घटना ला हल्का में नहीं लेथन और बीजेपी छोटे घटना ला बड़ा बनाना चाहते। साल तक इनका कोई काम नहीं, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से RSS की भी स्थिति यही है कि यहाँ RSS के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। CM के बयान ऊपर बीजेपी हा कड़ा प्रतिक्रिया दे है। बीजेपी के कहना है कि ये ओछी मानसिकता के प्रतीक हवाए। RSS हर कठिन परिस्थिति में सामने खड़े रहने वाला संस्था है। 1962 में जब RSS की भूमिका रही से वो सबला पता है। संगे बीजेपी के कहना है कि कांग्रेस के वेटिकन सिटी और चीन ले का संबंध है, पहली कांग्रेस ये बतावे। बच्चों को संस्कार देना, शिक्षित बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना। कठिन परिस्थिति में सबसे आगे पंक्ति में जो संगठन खड़ा रहता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने RSS को गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था। हम तो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से संचालित होते हैं, आप तो वेटिकन सिटी से संचालित होते हैं। आप बताएंगे, इसके उत्तर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि CCP चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से आपने कौन सा समझौता किया? RSS की तुलना नक्सली ले करे जाए के मामला छत्तीसगढ़ में जल्द ही शांत नहीं हो दिखाई देते। अवैया दिन में बीजेपी और कांग्रेस के नेता मन में आरोप प्रत्यारोप के दौर देखे ला मिल सकते। फिर ये बयान के राजनीति कहां जाके रुके, ये तो अवैया समय ही बता है। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर के दौरा में हैं। रायपुर में उन वरिष्ठ नेता मन संग बैठक करही। काले प्रदेश कार्यकारिणी के घलो एक बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घलो मौजूद रहे। बता दें कि पीएल पुनिया के संग प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव घलो रायपुर पहुंचे। बारबो आगे बस्तर ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत बनाए के विरोध में लगभग 300 आदिवासी बस्तर ले रेंगत रायपुर पहुंचे हैं। ये सबों के मांग है कि सरकार ग्राम पंचायत बनाए के फैसला ला वापस लेवाए। कबर के ग्राम पंचायत बने ले आदिवासी के अधिकार के हनन होवत है। वहां के आदिवासी आबादी ऊपर टैक्स सहित दूसर खर्चा के बोझ तक बढ़े। साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व घलो कम होते। अपन मांग ला लेके रैली के शक्ल में सबो आदिवासी राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल ने भेंट कर आदेश ला वापस लेके मांग कर रहे हैं। उन्हें राज्यपाल कही है कि एला रोके के प्रयास कर हूं, आदिवासी मन के संग में गलत नहीं होए। लगभग 80 ग्राम पंचायत को तोड़कर इतनी नगर पंचायत बनाई गई है, ये मुझे जानकारी पहले से मैंने प्राप्त कर ली थी और आप लोगों के आवेदन भी मेरे पास आए थे। और इस संबंध में मैंने शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि ये संविधान में जो अधिकार आपको दिया है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर अगर नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम अगर बनाया जाए तो बगैर राज्यपाल की अनुमति अनुमोदन से ही बनाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अपन ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल के सरकार के मुश्किल ला बढ़ाए वाला कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह ला लेके अब बीजेपी हा घलो सरकार ऊपर हमला बोले हवाए। बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव हा बृहस्पति सिंह के बयान ला आधार बना के सरकार ले एक सवाल पूछे है। उमन के कहना है कि कई विधायक अपन ही मंत्रीमन के खिलाफ आरोप लगावत हैं। ऐसे में सीएम ला मामला ला गंभीरता ले लेत हुए एकर ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और अगर विधायक झूठ बोलत है तो ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उमन यह कहना है कि बीजेपी संलग सरकार के भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग ला लेके आरोप लगात रही थी। ऐसे में अब अगर उनकर ही विधायक लगातार बीजेपी के आरोप ला पुख्ता करत है तो उन्हें श्रम कल्याण अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सफी अहमद के कहना है कि विधायक के आरोप निराधार है। ऐसे में पार्टी उकर बयान ला लेके नजर बनाए हुए है। कांग्रेस के सरकार में अंतर द्वंद जो है वो चरम पर है और यही कारण है कि बृहस्पति सिंह और विधायक गण लगातार सरकार के अलग अलग मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार ट्राइबल विभाग में हो रहा है तो एक तरीके से तो बीजेपी ने जो आरोप लगाया था उसकी पुष्टि बृहस्पति सिंह कर रहे हैं। तो यदि पुष्टि हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनुशासन समिति है, उस स्तर पे भी इस संबंध में जरूर बातचीत हो रही होगी, चिंतन भी हो रहा होगा और मेरे ख्याल से दिशा निर्देश भी जारी होंगे कि जिससे कि वो जिन बातों को पार्टी फोरम में रखना चाहिए वो बाहर कहीं बयानबाजी वो ना करें। राजन विधानसभा के कोपरा गांव के 200 ले ज्यादा कांग्रेसी मन मंगलवार की रात फिंगेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश साहू ला अपन सामूहिक इस्तीफा सौंपे हैं। इस्तीफा देवैया में जिला कांग्रेस के 4 महामंत्री और ब्लॉक कांग्रेस के 2 महामंत्री सहित 1 दर्जन ले ज्यादा पदाधिकारी घलो शामिल रहे हैं। इस्तीफा देवैया कांग्रेसी राजन विधायक अमितेश शुक्ल के कामकाज ले नाराज रही है। बताया जाता है कि कोपरा के सरपंच डॉक्टर डॉली साहू पर पंचायत के काम में मनमानी और लाखों रुपया गबन के आरोप जांच में आगू आए के बाद विधायक शुक्ल के नाम लेके सरपंच के विरुद्ध कोनो भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई से फिर सरपंच ऊपर कार्रवाई के मांग ला लेके 26 सितंबर के कोपरा गांव के मन राजिम और गरियाबंद रोड ला 4 घंटा तक चक्का जाम करे रहे हैं और अधिकारी द्वारा सरपंच सचिव के विरुद्ध उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद चक्का जाम ला खोले रहे हैं। ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव जो भ्रष्टाचार किए थे उन पे अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ है। सिर्फ सचिव को निलंबित कर दिया गया है और सरपंच पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस रोज 200 करीब कार्यकर्ता लोग आज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक जिला पंचायत सीओ के पास और एसडीएम साहब के पास इस प्रकरण इनके पास प्रकरण आ चुका है, मगर अभी तक कोई प्रकार के ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत है, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ में कहीं गलत हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रदेश मुख्यालय में संपर्क करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, माननीय प्रभारी महामंत्री जी हैं, वे सब स्थानीय नेताओं से चर्चा करके उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे।
इतिकेश काल मां एक सरपंच पति जियो के टावर में चढ़ के खुद के ऊपर मिट्टी तेल डाल के आग लगाई की कोशिश करी से मामला घाटी के नवीन ग्राम पंचायत के बताया जाते जी राशन कार्ड लेके खाद्य विभाग के बाबू सरपंच पति मां कहा सुनी होगी। आरोप है कि बाबू राशन कार्ड बनाए के एवज में सरपंच पति ले पहली पैसा मांगी से और जब उमन पैसा देले इनकार कर देन तो डरा धमका के उहारे भगा दे। इतना ही नहीं उला अपमानित खलो के करेगी से जो कर बाद नाराज होके सरपंच पति जियो के टावर में चढ़ गए और खुद ला आग के हवाला करे के कोशिश करी से सरपंच पति के यह हरकत ले पूरा गांव में हड़कंप मच गई। उन्हें आनंद पानन में अधिकारी मन मौका में पहुंचे ने ओला समझा बुझा कर नीचे उतारी ने एक संगे राशन कार्ड बनवाए के लिखित में आश्वासन तक होते। ये जो लोग गरीब लोग हैं उनका राशन कार्ड बने, उनका मान सम्मान हो, वहाँ एक जन प्रतिनिधि जाता है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इतना इनको होश होना चाहिए। मांग मेरा ये है कि जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई अभी होना चाहिए। जो राशन कार्ड का पहले से आवेदन लंबित था उस पर जल्दी कार्रवाई की मांग की तो वहाँ के बाबू से इनका बहस हो गया, कुछ झड़प हो गया ऐसा बता रहे हैं। तो इसको आश्वासन हमने दिया है कि राशन कार्ड के जो पात्र हितग्राही होंगे उनको कल राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और एसडीएम सर से मैंने भी बात किया है तो एसडीएम सर ने आश्वासन दिया है कि कल उस बाबू पर भी नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा विकास के तहत मरवाही वन मंडल में बड़ घोटाला अगुआवत है। यहाँ गौरला रेंज के जंगल में मलनिया नदी के जलस्तर में सुधार और बरसात के पानी ला रोके बर निर्माण करना बताए गए है। जिला लेके सड़क किनारे बकायदा बोर्ड खलो के लगाए गए है। फिर पास में ही बहत नदी और नाला में कहीं भी कोनो निर्माण कार्य नजर नहीं आवत है। जाहिर है अधिकारी और कर्मचारी मन बिना निर्माण कराए ही करोड़ों रुपया के घोटाला यहाँ करे है। ये मामला में गौरला एसडीओ पर घलो गलत तरीका ले सत्यापन करे जाए के आरोप लगत है। वहीं नरवा के बनाए जाए के पीछे दलील ये दे गे रही से कि पहाड़ के ज्यादा ले ज्यादा पानी ला रोक के अरपा के सहायक नदी के जलस्तर में इजाफा हुई जिला अरपा नदी रिचार्ज हो सके। फिर यहाँ वन विभाग के अधिकारी मन कागज में ही नरवा बना के बड़ घोटाला ला अंजाम दे हवाए। मरवाही विधायक ये मामला में समीक्षा करके आगू ठीक ले काम करे के निर्देश दे के बाद कहा थे। विधानसभा सत्र होने के बाद भी मैं भी उस तक अभी विधिवत नहीं पहुंच पाया हूं। जो स्वीकृत कार्य पूरे हैं उनके सब निश्चित ही मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी और जो काम नहीं हुआ है या तो उसकी जो है उन पे कार्य हो, ये मेरा प्राथमिकता पे रहेगा। कोयला खनन बर जौन भू विस्थापित मन अपन जीवन यापन के साधन जमीन एसईसीएल प्रबंधन ला दे रही ने वो भू विस्थापित कई बछर ले अब उपेक्षित हवाए। अधिकांश मामला में प्रबंधन के हठधर्मिता भू विस्थापित के मांग और समस्या के निराकरण के प्रति उदासीनता ले विस्थापित के समस्या सलग चले आते। बुधवार ले जब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी दीपका पहुंची ने तब विस्थापित के संगठन ओकर मन ले अपन मांग ला लेके चर्चा करे बर समय मांगे ने। फिर एसईसीएल के अधिकारी मन विस्थापित मन ला मंत्री ले मिले बर रोक दे। नाराज भू स्थापित मन खदान में उत्पादन ठप कर दे हवाए। उन्हें अधिकारी मन के आगू स्थानीय स्तर में मौजूद खामीला सामने नहीं आए एक बार विस्थापित मन ला मिले बर नहीं देगी से। विस्थापित मन के कहना है कि प्रबंधन उनकर समस्या ला समाधान करना ही नहीं चाहे और देश हित के बात कही के हमार जमीन ला जबरन लेके मंशा रखते। महंगा बिजली के मार झेलत छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील और रोलिंग मिल प्लांट के आगू अब महंगा कोयला के संकट घलों के छा चुके हैं। जिकर सेती ज्यादातर मिल और प्लांट बंद होए के कगार में पहुंच चुके हैं। स्टील प्लांट और रोलिंग मिल मालिक मन के मुताबिक छत्तीसगढ़ वैसे तो बिजली के मामला में सरप्लस में हवाए। फिर यहाँ के जो पॉलिसी है ओकर सेती ओमन ला महंगा दाम में बिजली मिलते जबकि पड़ोसी राज्य में उद्योग मन ला काफी सस्ता मिलते। जिकर सेती यहाँ बनैया माल ला दूसर राज्य में बेचे में भारी दिक्कत के सामना ओमन ला करल पड़त है। छत्तीसगढ़ में छोटे बड़े मिला के लगभग 150 मिनी स्टील प्लांट हवाए और लगभग 160 रोलिंग मिल तक है। बिजली के बाद उनकर कोयला घलो के अब महंगा मिलत है काबर की वहां बाहर ले आते। कोयला के दाम लगभग 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। कुल मिला के कॉम्पिटिशन में ओमन सलग पाछू हो जाते। उद्योगपति मन की ये मांग है कि सरकार ऐसा कोनो पॉलिसी बनावे जेकर ले कम से कम ओमन ला बिजली तो सस्ता मिले। एसईसीएल से हमारे को कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था तो हमने विकल्प के रूप में आयातित कोयला लेने लगे इंडोनेशियन कोयला। तो इंडोनेशियन कोयला 6 महीने पहले आ रहा था 6,000 रुपये प्रति टन में, जो आज बढ़कर रेट 18,000 रुपये टन हो गया। दूसरा मेन हमारी समस्या आ रही बिजली की। बिजली क्या है, हम लोग को रोलिंग मिलों को बिजली मिल रही है 8.5 से 9 रुपए यूनिट में। सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाले मिलों में आपस में कॉम्पिटिशन हो गया। साथ में बिजली का भी भले उन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी बट पिछले दरवाजे से फिर वीसीए के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। रॉ मटेरियल की समस्या विकराल हो गई है।
मतलब इतना महंगा रॉ मटेरियल हो गया है, उसके कारण हमारे को प्लांट चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया। रायगढ़ के लेलुंगा में कुछ दिन पहले हुए कांग्रेस नेता ओकर पत्नी की हत्या के मामला में पुलिस अब नाबालिग आरोपी मन के डीएनए टेस्ट कराही। मामला में परिजन मन घटना के फेर जांच के मांग करे रही ने, जेकर बाद जांच पर डीजीपी हा एसआईटी के गठन करे रही से। एसआईटी की टीम हा जब आरोपी मन के डीएनए टेस्ट के फैसला ली से असल में कुछ दिन पहली कारोबारी और कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उनकर पत्नी के घर में घुस के हत्या कर देगी रही से। मामला में पुलिस हा 5 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे रही से, जेमले 4 नाबालिग हवाए। आरोपी मन की गिरफ्तारी के बाद ले ही मृतक के परिजन मन जांच ले संतुष्ट नहीं रही ने और मन सीएम ले मिलके मामला के दोबारा जांच कराए के मांग तक रखे रही ने, जेकर बाद एसआईटी के गठन हुए है और जेमा कोरबा और रायगढ़ पुलिस के संयुक्त टीम बनाएगी रही से। जांच के दौरान घटनास्थल में मृतक मन के शरीर के बाल तक मिले हवाए। पुलिस ये मान के चलत है कि ये आरोपी मन के हो सकते, लिहाजा पुलिस अब आरोपी मन के डीएनए टेस्ट कराही। परिजनों के द्वारा कुछ एप्लीकेशन दिए गए थे वरिष्ठ कार्यालयों में, उसको ध्यान में रखते हुए एक एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी इसमें जांच कर रही है और इसमें जो तथ्य पाए गए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। बालोद में 1 साल पुराना मामला एक बार फिर ले तुल पकड़े जाते। असल में जनपद पंचायत डूंडी लोहारा के भेड़ी गांव में एक महिला सचिव के भेजे गए, फिर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मन वहां काम ज्यादा होए के हवाला देके पुरुष सचिव के मांग जनपद पंचायत ले करे हवाए। एक जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ला घलो हवे। ट्विटर के जरिए उनमन मामला ला संज्ञान में लेके दुर्भाग्यजनक और आपत्तिजनक बताई है। एक संगे जांच पर विभागीय अधिकारी ला निर्देशित तक करें है। कलेक्टर हा मामला के गंभीरता ला देखत हुए सीईओ ले लिखित में स्पष्टीकरण तक मांगे हैं। सरपंच ने कुछ रिक्वेस्ट किया था जनपद सीईओ को और जिसमें भाषा का उचित प्रयोग नहीं था। ये शायद 6-7 महीने पहले की बात है और अभी शायद सूचना के अधिकार में किसी ने जानकारी निकाला होगा तो ये चीजें संज्ञान में आई। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें कौन दोषी है और एक्सप्लेनेशन भी कॉल किया गया है जनपद सीईओ को। देश भर में माँ दुर्गा के कई चमत्कारी मंदिर हवा। भवानी के शक्तिपीठ के दर्शन मात्र ले ही सबो दुख और दर्द मिट जाते। कुछ ऐसा ही बालोद में स्थित माँ के ये कुंड हवा, जेकर खासियत ये है कि कुंड में 12 महीना साफ पानी रही थे। ये कुंड बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक में स्थित मंदिर का ही बने हुए हैं। यहाँ के कुंड ले जुड़े कई मान्यता हवा, जिमा भक्त मन के विशेष आस्था तक है। ऐसा कहे जाते कि ये कुंड में स्नान करे ले चर्म रोग के साथ कई गंभीर बीमारी घलो ठीक हो जाते। एकर से रोग राई, शरीर में खुजली है, बीमारी है और खेत में सीते से बीमारी नहीं लगे। इसके नैया चढ़ाए से बहुत लाभ होते हैं। छोटे से आप हों, जब यहाँ विराट भगवानी से राम बाबा ये समय कर विराट महाराज जी से तब छोटे से आप चर्म रोग और दांत खाज खुजली जैसे होता है, बीमारी है ना, तो उसको उस बीमारी वाले व्यक्ति को यहाँ लाते हैं और नहलाते हैं, जिससे ये माता की कृपा से ठीक हो जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रतनपुर पहुंचे हैं और मां महामाया के दर्शन करके प्रदेश में सुख और शांति के संगे धन धान्य ले पूर्ण होई के कामना करें। मुख्यमंत्री विधि विधान के संग मां महामाया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लीने और दर्शन करे के बाद मुख्यमंत्री कहें कि नवरात्रि के अष्टमी तिथि में माता के दर्शन करके प्रदेश की सुख शांति और धन धान्य ले परिपूर्ण होई के मन कामना करें। अष्टमी है, सभी जगह हवन का आयोजन और विभिन्न जगह में आज महामाया से, रतनपुर महामाया से इसकी शुरुआत मैंने की। फिर क्षेत्र में बहुत सारे जो मंदिर हैं उसके भी आशीर्वाद लेने जाऊंगा। प्रदेश की सुख शांति के लिए मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और सभी उन्नति और प्रगति करें। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल हुई बर दंतेश्वरी माई की डोली जगदलपुर बर रवाना हुई से। महाअष्टमी के मौका में बुधवार संझा के माई की डोली फूल ले सजा के सेवादार मन डहार ले दशहरा बर लेके जाते। पटसार ले माई की डोली ला बाहर लाद बिरा जवान मन की सलामी देगी से उन्हें पारंपरिक तरीका ले माई की डोली और छत दंतेश्वरी मंदिर ले जाए बर जय स्तंभ चौक तक लाएगी से। एक बाद डंकनी नदिया के पुल कना डोली के विधि विधान ले पूजा अर्चना करेगी से कि डोली के संग में मंदिर के पुजारी, सेवादार और आदिवासी नृतक दल घलो रवाना हुई से जो बस्तर दशहरा में शामिल हुई। ये पूरा आयोजन बर प्रशासन ले 100 लोगन के जाए के अनुमति ले गए हवे। एक संगे सब भोजन के कोविड टेस्ट घलो कराए गए रही से। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज भारत के मोला विदा। जय जोहार।
है।